मास्टर जी ने स्कूल के बाहर एक बच्चे को बर्गर बेचते देखा तो वह उसे अंदर ले गए और बोले, तुम स्कूल आकर पढ़ लिया करना, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। जब प्रिंसिपल ने देखा तो उन्होंने बच्चे को यह कहकर निकाल दिया कि इससे हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा गिरेगी। तब मास्टर जी ने बच्चे को का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया और उसका खर्चा उठाने लगे। इस वजह से मास्टर जी के अपने हालात तंग हो गए, तो पत्नी बोली, इस गरीब का खर्चा बंद करो। अगले दिन वह लड़का मास्टर जी को अपना बैग वापस देकर चला गया। जब मास्टर जी ने बैग खोला तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि उसमें बर्गर ले लो, बर्गर ले लो, ताजा और गरम बर्गर। स्कूल के बाहर खड़ा वह बच्चा आने व जाने वालों को बर्गर लेने के लिए कह रहा था। सर्दी का मौसम था, गरम गरम भाप छोड़ते बर्गर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। देखने वालों के मुंह में पानी आ रहा था और वह खरीदे बिना नहीं रह पा रहे थे। उसके पास कुछ पैसा जमा हो जाता तो वह शांति से स्कूल के बच्चों की तरफ देखना शुरू कर देता। उसी समय मास्टर जी ने उसकी तरफ देखा। स्कूल से छुट्टी का समय था। वो घर जाने के लिए अपनी ही गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर कुछ देर से आने वाला था, इसलिए उन्होंने फुर्सत से बच्चों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वह बच्चा दूसरे स्कूल छात्रों की तरफ देखने लगा, उनके कंधों पर लटके बस्तों को देखते हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी अभिलाषा उतर आई थी। चेहरे पर अभाव का एहसास स्पष्ट होने लगा था। उसके चेहरे को देखते ही मास्टर जी समझ गए कि यह बच्चा मेधावी है और पढ़ना चाहता है, मगर गरीबी ने उसे अनुमति ना दी। ना जाने कौन सी विपत्ति आ पड़ी थी कि वह रोजी रोटी की चिंता में उलझ गया था और विद्या से वंचित रह गया था। उसके छोटे छोटे हाथ, जिनमें कभी कलम होनी चाहिए थी, आज ट्रे थामे हुए थे। उसकी उम्र खेलने कूदने की थी, मगर समय ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। उस दिन के बाद मास्टर जी रोज उस बच्चे को देखने लगे। उसका व्यवहार, उसकी नजर, उसकी खामोशी, सब कुछ एक कहानी बयान करते थे। वह कम बोलता था, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती थी। जब उन्हें विश्वास हो गया कि वह बच्चा वास्तव में गरीबी की वजह से शिक्षा से दूर हो चुका है, तो उन्होंने मन में एक संकल्प कर लिया। अगले दिन वह उस बच्चे के पास चले गई। अब उनके इरादे को कर्म में बदलने का समय आ गया था। उन्होंने बच्चे को स्नेह से पुकारा और पूछा, बेटा पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी, लेकिन उसे नहीं में सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहने लगा, नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाहता। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं बर्गर बेचकर ही अपने घर के हालात सुधारना चाहता हूँ। आप कितने बर्गर लेंगे? व्यावसायिक अंदाज में उसने बात बदलने की कोशिश की। वह चाहता था कि बात वहीं समाप्त हो जाए। मास्टर जी ने स्नेह से उसका हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे स्कूल का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, बस तुम्हें मन लगाकर पढ़ना होगा। बच्चे ने फिर ना में सिर हिलाया और बोला, मुझे दान नहीं चाहिए। मास्टर जी उसके स्वर में स्वाभिमान की मजबूत दीवार देख रहे थे। उसकी आंखों में संकल्प और आंसू दोनों जमा थे। मास्टर जी उसके स्वाभिमान से बहुत प्रभावित हुए। वो थोड़ी देर उसके चेहरे को देखते रही, फिर कोमल स्वर में बोले, ठीक है, जब बड़े हो जाओगे और तब अच्छी नौकरी करने लगोगे तो मेरा ऋण उतार देना। उसने खामोशी से उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। मन के भीतर का भय थोड़ा सा पिघला, मगर संकोच बाकी रहा। आखिरकार मास्टर जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे स्कूल के अंदर ले गए।
बच्चा बिना किसी विरोध के उनके साथ अंदर चला आया था। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलक रही थी, लेकिन साथ-साथ उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वास्तव में उसे विद्या ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है। मास्टर जी ने उसके लिए बस्ता और किताबें खरीदी और उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। उसकी शिक्षा के सारे खर्चे उन्होंने उठा लिए। वह मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि भगवान ने उन्हें यह पुण्य कमाने का अवसर दिया। यह एक प्राइवेट स्कूल था, जहाँ पर अमीर परिवार के बच्चे पढ़ते थे। एक छोटे से घर के बच्चे के लिए यहाँ जगह बनाना आसान ना था। इस बच्चे का नाम कल्लू था। कल्लू के पास साधारण कॉपियां और साधारण यूनिफॉर्म थी। वह दूसरे बच्चों की तरह ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता था, ना ही उसके पास महंगा बस्ता था, ना टिफिन में कीमती चीजें होती। वह परिश्रम और लगन से पढ़ने लगा, लेकिन आधुनिक प्रवाह से अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। उसे समझने में कठिनाई होती थी, क्योंकि उसका परिवेश अंग्रेजी बोलने वाला ना था। अगर उसे समय और प्रोत्साहन दिया जाता, तो वह अवश्य सीख जाता, मगर ऐसा ना हुआ। जल्द ही प्रिंसिपल के पास उसके बारे में शिकायतें पहुंच गई कि यह बच्चा स्कूल की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। कुछ शिक्षकों को भी समस्या महसूस होने लगी। किसी को उसकी नज़र कमजोर अंग्रेजी अखरती, किसी को उसका साधारण वेश। प्रिंसिपल ने मास्टर जी को ऑफिस में बुलाया और कठोर स्वर में कहा, क्या आपको ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है? हमारे स्कूल का स्तर गिर रहा है। अगर ऐसे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, तो संपन्न लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजना छोड़ देंगे। हमारे वेतन और खर्चे उन्हीं के फीसों से पूरे होते हैं। मैं अपने स्कूल की साख नहीं गिरने दूंगा, इसलिए इस बच्चे का कहीं और एडमिशन करवाएं। यह सुनकर मास्टर जी के हृदय पर चोट लगी। उन्हें एहसास हुआ कि दरिद्रता सिर्फ धन की कमी नहीं होती, यह व्यवहारों में भी नजर आती है। कल्लू के लिए खबर पहाड़ बनकर गिरी। वह शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अग्नि जल चुकी थी। अब वह रोना नहीं चाहता था। उसने चुपचाप निश्चय किया कि वह आगे बढ़कर दिखाएगा कि गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। उसने मन में ठान लिया कि वह परिश्रम करेगा, यहाँ हो या कहीं और। उसका संबंध बर्गर बेचने वाले हाथों से जरूर है, मगर उसके सोमपन बहुत ऊंचे है। मास्टर जी को कल्लू के साथ एक अजीब सा अपनापन हो चुका था। वह हर हाल में उसका भला चाहते थे। उन्होंने कभी उससे यह नहीं पूछा था कि वह कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया है, उसके माता पिता कहाँ है। वह पढ़ने के बजाय जीविका की चिंता में क्यों उलझा है। वह बस उसे पढ़ाना चाहते थे, उसके भविष्य को अंधकार में होने से बचाना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कल्लू उनकी जिम्मेदारी हो, मानो ईश्वर ने उसे सौंप दिया हो। मास्टर जी ने कल्लू का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। वहां पर कल्लू ने मन लगाकर परिश्रम करना शुरू कर दिया। वह समय पर स्कूल जाता, वापस आकर होमवर्क करता और रात को देर तक जाग कर पढ़ता रहता। उसके मन में यह भय भी था कि अगर उसने पढ़ाई में ढील दी तो मास्टर जी उससे नाराज हो जाएंगे, उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, उसका जीवन फिर से मजदूरी और भूख के अंधेरों में जा गिरेगा। इसी डर ने उसे और अधिक गंभीर बना दिया था। मगर यही एक और संकट आना बाकी था। मास्टर जी स्वयं एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। उनकी आय इतनी नहीं थी कि एक अतिरिक्त खर्च सहन कर सके। जिस स्कूल में वह खुद पढ़ाते थे और जिस स्कूल से कल्लू को निकाला गया था,
वहां उसकी फीस नहीं देनी पड़ती थी। शिक्षकों के बच्चे वहां निःशुल्क पढ़ा करते थे। उन्हें सिर्फ कॉपी पेंसिल और दूसरी छोटी मोटी चीजों के खर्चे उठाने पड़ते थे। मगर अब मामला अलग था। इस नए स्कूल में कल्लू की फीस भी देनी पड़ती थी। किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और जूते सब कुछ नए सिरे से लेना पड़ा। साथ ही आने जाने का किराया भी शामिल हो गया। इस तरह घर के खर्च में अचानक बहुत वृद्धि हो गई थी। मास्टर जी की पत्नी कोई संतोषी स्वभाव की महिला नहीं थी। पहले भी खर्च को लेकर उनका मास्टर जी से अक्सर झगड़ा रहता था। अब तो यह तकरार गंभीर रूप ले चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि मास्टर जी कल्लू का सारा खर्च खुद उठा रहे हैं। वह रोजाना घर में कोहराम मचा देती थी। कहती थी कि कल्लू को खर्च देना बंद कर दो। घर के हालात पहले ही बहुत तंग है। बड़े दानी बनते फिरते हो। पहले अपने बच्चों के लिए तो सोचो। अपने घर के हालात तो संभालो, फिर किसी और के लिए दया भाव रखना। मगर मास्टर जी उनकी एक ना सुनते थे। वह स्वभाव से सहनशील और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पत्नी की कड़वी बातों का कोई उत्तर नहीं देते थे। वह चुपचाप उनकी बातें सुनते रहती और अंदर ही अंदर प्रभु से शक्ति मांगते। उन्हें विश्वास था कि जो काम धर्म और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हो, उसमें जरूर सहायता मिलती है। वह सोचते कि अगर आज कल्लू की सहायता ना की गई तो वह हमेशा के लिए अज्ञानता और दरिद्रता के अंधेरों में खो जाएगा। इस विचार से ही वह खुद को पीछे हटाने से रोक लेते। कल्लू भी यह सब कुछ महसूस करता था। उसे अनुमान था कि मास्टर जी उसके लिए कितना त्याग कर रहे हैं। वह अक्सर उनके जूते पॉलिश कर देता, पानी लाकर रख देता और प्रयास करता कि उन पर बोझ ना बने। उसके मन में मास्टर जी के लिए पिता जैसा आदर पैदा हो चुका था। वह प्रार्थना करता कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। उसे यह भी डर रहता कि कहीं मास्टर जी की पत्नी की नाराजगी बढ़कर कोई बड़ी बाधा ना बन जाए। मगर इसके बावजूद वह साहस नहीं हारता था। वह बस यह सोचता था कि अगर वह कुछ बन गया तो सब कठिनाइयां आसान हो जाएगी। उसके अंदर एक मौन संकल्प जगह बना चुका था कि वह पढ़कर जरूर आगे बढ़ेगा, चाहे रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो। घर के अंदर आज पहले से कुछ ज्यादा सन्नाटा था। शाम ढल रही थी, लेकिन घर के माहौल में रोशनी की बजाय एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। मास्टर जी के माथे पर पसीना था। हालांकि मौसम शरत था। वह आंगन में रखी पुरानी सी मेज पर बैठे थे। सामने हिसाब की कुछ पर्चियां पड़ी हुई थी। बिजली का बिल, स्कूल की फीस, घर का राशन, दवाई के खर्चे, सब एक लंबी कतार के रूप में उनके सामने मौजूद थे। उनके हाथ अपने आप कांपने लगते थे जब जेब में मौजूद पैसा इन सारे खर्चों के सामने बहुत कम महसूस हो रहा था। उनकी पत्नी आज फिर तेज आवाज में बोल रही थी। उनकी आवाज रसोई से निकलकर पूरे घर में गूंज रही थी। पहले तो कल्लू यह सब बातें सिर्फ अनुमान से महसूस करता था, लेकिन आज वह कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था और सब कुछ अपने कानों से सुन रहा था। पत्नी कह रही थी, तुम्हें पता भी है घर के हालात कहाँ पहुंच गए हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। तुम एक पराये बच्चे पर पैसा लुटा रहे हो। अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचते। किसी ने बाहर से आकर पूछा तो क्या कहेंगे कि घर के खर्च पूरे नहीं होते और आप बड़ा धर्म कमाने निकले हैं। मास्टर जी ने धीमे से उत्तर दिया, ईश्वर ने अगर मेरे हाथों से किसी के भाग्य का द्वार खुलवाया है तो मैं इसे बंद कैसे कर दूं। वह बच्चा भी परमात्मा की संतान है। उसकी आंखों में जो तड़प मैंने देखी है वह बुला नहीं सकता।
पत्नी ने और ऊंचे स्वर में कहा, तड़प सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, हमारे बच्चों की आंखों में भी है। कभी नए कपड़े मांगते हैं तो तुम टाल देते हो, कभी कहीं जाने की फरमाइश करते हैं तो कहते हो बाद में देखेंगे। आखिर कब तक यह सब चलेगा? इस कल्लू का खर्चा बंद करो, वरना याद रखना हालात तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। यह शब्द बंद करो तीर की तरह वातावरण में गूंजे और कल्लू के हृदय तक जा लगे। उसकी सांस उसकी सांस जैसे रुक गई हो। आज पहली बार उसने पूरी तीव्रता से महसूस किया कि उसकी वजह से इस घर में कलेश जन्म ले रही है। वह बैठा नहीं रहा, खामोशी से अपने कमरे में गया। वहां उसका बस्ता पड़ा था, वह बस्ता जो मास्टर जी ने प्यार से दिलवाया था। उसने इस बस्ते पर हाथ फेरा, जैसे विदा रहा हो। उसके मस्तिष्क में कितनी ही तस्वीरें एक साथ उभर आई। पहला दिन जब वह बर्गर बेच रहा था, जी की आवाज, उनका स्नेह, उनका विश्वास, फिर स्कूल, बस्ता, किताबें। पहली बार गुरुजी कहकर उसने किसी को पुकारा था। वह सब यादें उसके दिल में धड़कने लगी। उसकी आंखें भर आई, मगर वह रोया नहीं। उसने चुपचाप बस्ता उठाया, अंदर कॉपी किताबें संभाली, एक पर्ची भी रखी, फिर धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इधर कमरे में बहस अभी जारी थी। पत्नी कह रही थी, मैं तंग आ चुकी हूँ, या तो घर संभालो या इस पराये के लिए घर वालों को बलिदान करते रहो। तुम चुप रहकर कोई हल नहीं निकाल सकते। मास्टर जी ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा कि ऊपर वाला देख रहा है, वह मन की स्थिति जानता है। पत्नी ने कड़वाहट से उत्तर दिया, हाँ ठीक है। कहा, आपने भगवान देख रहा है, मगर बाजार वाले किराया माफ नहीं करते, दुकानदार उधार नहीं देते। उसी क्षण दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों चौंक गई। दरवाजा खुला और सामने कल्लू खड़ा था। आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता भी थी। उसने दोनों को शांति से देखा। बस्ते का पट्टा उसके कंधे से नीचे सरक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। पत्नी ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। मास्टर जी जल्दी से उठे और उसके पास आई। बोले, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। कल्लू ने बस्ता उनके सामने रखा और धीरे से बोला, क्षमा करना मास्टर जी, मैं और नहीं पढ़ सकता। आपके घर की कठिनाई मेरी अंतरात्मा सहन नहीं कर पा रही। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। मास्टर जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने कल्लू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह बोझ नहीं, पुण्य है। तुम पढ़ोगे तो मुझे शांति मिलेगी। यह सब छोटी कठिनाइयां हैं, ईश्वर सब अच्छा करेगा। मगर कल्लू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं मास्टर जी, जब मैंने आपकी और माँ जी की बातें सुनी तो मुझे सब समझ आ गया। मैं अगर रहूंगा तो आपके बीच और झगड़े बढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके घर में अशांति हो। पत्नी यह सुनकर कुछ लज्जित भी हुई, मगर अहंकार ने जुबान बंद कर दी। मास्टर जी ने लगभग विनती करते हुए कहा, बेटा ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें पढ़ाने का वचन दिया है, यह धर्म के नाम पर है। तुम अगर चले गए तो मुझे बहुत दुख होगा। मैंने तुम में अपना बेटा देखा है। कल्लू की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा, लेकिन उसने चेहरा मोड़ लिया ताकि मास्टर जी ना देख सके। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भी आपको अपने पिता जैसा समझता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको और कष्ट ना हो। मैं फिर से बर्गर बेच लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, मगर यह सहन नहीं कर सकता कि आप मुझ पर पैसा खर्च करके समय कष्ट में रहें। मास्टर जी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आवाज रूंधी हुई थी। कहने लगे, कल्लू ना जाओ, तुम्हारा जाना मेरे लिए हार होगी।
जिससे मेरे जीवन की तपस्या अधूरी रह जाएगी। मगर कल्लू ने हाथ धीरे से छुड़ा लिया, नजरें झुकाई और कहा, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर आज मुझे अपनी बात माननी पड़ेगी। मुझे आज्ञा दीजिए। वह विद्या लेने के लिए अंदाज में उनके चरण स्पर्श कर पीछे हट गया। फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम जैसे मास्टर जी के हृदय पर लग रहा था। वह कुछ क्षण स्तब्ध खड़े रहे। फिर अचानक जैसे होश आया, वह तेजी से बाहर की तरफ दौड़े। गली में निकलकर आवाज दी, कल्लू रुक जा बेटा। लेकिन गली सुनसान थी। दूर कहीं धुंध में एक छोटा सा साया धुंधला होता जा रहा था। मास्टर जी वापस आए तो आंखें भीगी हुई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने वह बस्ता उठाया जो कल्लू छोड़ गया था। बस्ता उनके हाथों में भारी पत्थर की तरह लग रहा था। वह कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बस्ते की जीप खोली। जैसे ही बस्ता खुला, उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। आंखें फटी रह गई। दिल में अजीब सा धक्का लगा। उन्होंने एक पल के लिए सांस रोकी और बस्ते के अंदर झांका। क्योंकि बस्ते के अंदर किताबें नहीं थी, अंदर कुछ फीस की रसीदें थी, थोड़े थोड़े जमा किए हुए पैसे थे और एक पर्ची। मास्टर जी के हाथ कांप गए। उन्होंने पर्ची खोली। उस पर लिखा था, मास्टर जी, मैंने थोड़ा थोड़ा करके बर्गर बेचकर यह पैसे जमा किए हैं। मैं नहीं चाहता था कि आप पर बोझ बनूं। मेरे माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। इसके बाद मेरे मामा मुझे अपने साथ ले गए। मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मेरे मामा यह नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे बर्गर बेचने पर लगा दिया। फिर मुझे आप मिले। आपने मुझे पिता की तरह इस प्यार दिया है। अब और आपको संकट में नहीं डाल सकता। आपसे दूर जा रहा हूं, मगर प्रार्थना है कि भगवान आपको सुखी रखे। मैं फिर कभी आपके सामने लज्जित ना हूं। आप मेरे लिए देवता समान है। आपसे बहुत स्नेह है। आपका कल्लू। शब्द शब्द समाप्त हो गए, मगर आंसू नहीं। कागज भी गया। मास्टर जी के सीने पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह कुर्सी पर बैठ गए। उनकी पत्नी धीरे धीरे पास आई। उन्होंने पत्थर उनके हाथ से ले लिया। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनकी आवाज कहीं खो गई। आंखों से आंसूधारा बहने लगी। वह रोते हुए बोली, मैंने बहुत गलत बातें की। मैंने उस मासूम के दिल को दुखाया। वह हमसे अच्छा निकला, मैं ही छोटी निकली। मुझे क्षमा कर दो। वह रो रही थी और बार बार कह रही थी, ईश्वर करे वह वापस आ जाए। काश मैं उसके सिर पर हाथ रख लेती। उन्होंने पलटकर अपने पति से कहा, आप उसे जरूर वापस ले आए, चाहे कैसे भी। मैं अब कभी उसके रास्ते में नहीं आऊंगी। मैं उसके खर्च से नहीं रोकूंगी। मुझे बस इतना चाहिए कि वह बच्चा वापस आ जाए। मास्टर जी ने आंसू पोंछे। आंखों में संकल्प आ गया। उन्होंने शॉल ओढ़ी और घर से निकल पड़े। गलियां छान डाली। वही जगह जहां कभी कल्लू बर्गर बेचता था। हर दुकानदार से पूछा, हर चौराहे पर नजर दौड़ाई। शाम रात में बदल गई, मगर कदम ना रुके। आखिरकार एक नुक्कड़ पर वही छोटा सा स्टॉल नजर आया। एक दुबला पतला लड़का ट्रे लिए खड़ा था। वह कल्लू था। उसे देखते ही मास्टर जी का गला भर आया। उन्होंने आवाज दी, कल्लू बेटा। कल्लू चौंक कर पलटा। आंखों में हैरत, खुशी और डर सब जमा हो गई। मास्टर जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखें भीगी थी। मास्टर जी बोले, बेटा घर वापस चलो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे बच्चे हो। कल्लू ने कांपती आवाज में कहा, मास्टर जी, आपके घर में मेरी वजह से कलेश होती है। मैं बोझ बन रहा हूँ।
मास्टर जी ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर कहा, आज मेरी पत्नी ने भी तुमसे क्षमा मांगी है। उन्होंने भी तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। बोझ नहीं हो तुम, हमारे भाग्य का प्रकाश हो। कल्लू के आंसू बह निकले। उसने मौन स्वीकृति में सर हिला दिया। वह घर लौटे। पत्नी ने दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने कल्लू को देखा, वह उसके पास बैठ गई। रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। तुम मुझे माँ कहोगे ना? कल्लू ने घबरा कर उन्हें उठाया और धीरे से कहा, आप मुझे ना भी कहें, फिर भी मैं आपको माता जी ही कहूंगा। उस रात घर में लड़ाई नहीं हुई। मौन कृतज्ञता व्यक्त हुई, मगर कोई चमत्कार तुरंत नहीं हुआ। ना अगले दिन अचानक धन वर्षा हुई, ना कष्ट फौरन खत्म हुए। रोज के खर्चे फिर भी कठिन रहे। मास्टर जी दोबारा मेहनत करते रहे। पत्नी संतोष सीखने लगी। कल्लू पढ़ता भी रहा और शाम शाम को थोड़ा काम भी करता, ताकि हाथ बटा सके। समय धीरे धीरे बदलने लगा। कठिनाइयां साथ चलती रही, लेकिन अब घर में स्नेह भी साथ चलने लगा। कल्लू ने मन लगाकर पढ़ाई जारी रखी। उसके अंक बेहतर होने लगे। शिक्षक उसे पहचानने लगे। मोहल्ले वाले उसे ईर्ष्या और गर्व से देखने लगे कि यही बर्गर बेचने वाला लड़का अब सबसे आगे निकल रहा है। साल बीतते गए। कल्लू बड़ा हो गया। शिक्षा पूर्ण की, परिश्रम किया, नौकरी मिली। वेतन शायद बहुत ज्यादा ना था, मगर ईमानदारी का था और मेहनत से कमाया गया था। उसने अपनी पहली तनख्वाह का लिफाफा मास्टर जी के हाथ में दिया और मुस्कुराकर बोला, अब मेरा समय है ऋण उतारने का। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि संतोष और खुशी के थे। घर में खुशहाली आई, मगर धीरे धीरे, जैसे सुबह की किरण धीरे धीरे अंधेरे को हटाती है, इस प्रकार इस कहानी ने यह सिखा दिया कि पूर्ण अपना रास्ता जरूर बनाता है। बस धैर्य चाहिए, साहस चाहिए और मन की पवित्रता चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।